हरिओम नमस्ते दोस्तों। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि चतुर्थी तिथि भगवान गणपति को क्यों प्रिय है, साथ ही चतुर्थी तिथि को सभी तिथियों की माता क्यों कहा जाता है और चतुर्थी तिथि की उत्पत्ति कैसे हुई थी, वो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया, जो मेरा पहला भाग था। उसी से रिलेटेड मेरा आज का भी ये वीडियो है, जो मैं आपको इस भाग में दूसरे भाग में आज बताऊंगा कि शुक्ला चतुर्थी और कृष्ण चतुर्थी भगवान को क्यों प्रिय है, और खासकर कृष्ण चतुर्थी जिसे हम संकट चतुर्थी कहते हैं, वह भगवान गणपति को क्यों प्रिय है, और यह संकट चतुर्थी व्रत कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और उसका क्या फल प्राप्त होता है, उसकी मैं बहुत ही संक्षिप्त कथा या फिर संक्षिप्त आपको उस विषय के बारे में मैं आज आप सबको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह मुख्य विषय। तो जैसे मैंने पिछले भाग में बताया था, उससे रिलेटेड आज का ये भाग है। तो एक समय शुक्ला चतुर्थी और कृष्ण चतुर्थी दोनों भगवान गणपति की आराधना कर रहे थे और भगवान गणपति का पूजन किया, भगवान का अर्चन किया, भगवान के ऊपर दुर्वांकुर चढ़ाए, और उसके कारण सबसे पहले भगवान गणपति शुक्ला चतुर्थी के पास गए मध्याह्न काल में। मध्याह्न काल में जब भगवान गणपति उस शुक्ला चतुर्थी के ऊपर प्रसन्न होते हैं, तब शुक्ला चतुर्थी ने भगवान गणपति को अपने समक्ष प्रत्यक्ष देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने भगवान की चरण सेवा की, अर्थात चरणों की पूजा की, भगवान गणपति को प्रत्यक्ष रूप से स्वयं दुर्वांकुर चढ़ाए और भगवान की एक स्तुति की, भगवान की आराधना की। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि हे शुक्ला चतुर्थी, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब शुक्ला चतुर्थी ने कहा, हे भगवान, हे गणेश, मैं आपको सबसे प्रिय हूँ या फिर आपको मैं प्रिय हूँ, ऐसा आप मुझे वरदान प्रदान करें। तब भगवान गणपति ने कहा कि तुम सदाई मेरी प्रिय रहोगी, और जो कोई भी भक्त तुम्हारा इस शुक्ला चतुर्थी का व्रत करेगा वह सभी कामनाओं को प्राप्त करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही कृष्ण चतुर्थी का तप अधिक से अधिक बढ़ता गया, जैसे ही कृष्ण चतुर्थी जैसे जैसे भगवान की गणपति की वह आराधना करने लगी, भगवान खूब प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण चतुर्थी को दर्शन देने के लिए रात्रि के प्रथम प्रहर में चंद्र उदय के समय वह कृष्ण चतुर्थी के सामने प्रकट हुए, और उस समय प्रकट होने के बाद भगवान गणेश ने कृष्ण चतुर्थी को भी कहा कि मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, वैभव चाहिए, योग चाहिए, या तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगा। अतः तुम मेरी सबसे प्रिय तिथि हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, तुम मेरी परम भक्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब कृष्ण चतुर्थी ने कहा, हे गणेश, हे विघ्नेश्वर, आपको मैं कभी भी त्याग ना करूं, अर्थात मैं आपका कभी त्याग ना करूं और आपको मैं सदा प्रिय रहूं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो मनुष्य भी कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे वह मनुष्य की आप सदैव रक्षा करें, उसके सभी संकटों का आप निवारण करें, मुझे ऐसा वर प्रदान करें। तब भगवान गणपति ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृष्ण चतुर्थी, तुम्हारा नाम संकट चतुर्थी के नाम से पृथ्वी पर विख्यात होगा, क्योंकि मैं चंद्र उदय होने पर रात्रि के प्रथम प्रहर में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। तो जो कोई भी मनुष्य निराहार होकर या फिर अन्न जल का त्याग कर सिर्फ फलाहार करके संकट चतुर्थी का अर्थात तुम्हारा व्रत करेगा, उसका मैं साक्षात रक्षण करूंगा, उसके ऊपर मैं कभी भी कोई भी विघ्न नहीं आने दूंगा। तो दोस्तों, जो कोई भी मनुष्य कृष्ण चतुर्थी अर्थात संकट चतुर्थी का व्रत करता है, भगवान गणेश का यह वचन है कि भगवान गणेश साक्षात उनकी रक्षा करते हैं और सभी कामना पूर्ण करते हैं। तो मित्रों, कई लोग ये भी संदेह रखते हैं, क्या ये व्रत अर्थात कृष्ण चतुर्थी यानी संकट चतुर्थी का व्रत क्या सब कर सकते हैं या कुछ लोग ही कर सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, सभी मनुष्य यह व्रत कर सकते हैं। भगवान गणेश के वचन अनुसार जो कोई भी मनुष्य निराहार रहकर या फिर अपनी शारीरिक अवस्था के अनुसार फलाहार करके या अन्न जल का त्याग कर चंद्र उदय होने के समय चंद्र का दर्शन कर कर, भगवान गणेश का दर्शन कर कर, चतुर्थी तिथि को नमस्कार कर कर, उनको अर्घ्य समर्पित कर जो कोई भी यह व्रत करेगा, उसकी रक्षा तो भगवान गणपति स्वयं करते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो पिछले महीने बनाया था कि संकट चतुर्थी व्रत में चंद्र उदय होने पर चंद्र को
संकट चतुर्थी तिथि को और गणपति को अर्घ्य कैसे समर्पित करना चाहिए, तो वो वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, तो कृपया वह वीडियो देखें। क्योंकि ये पूरा व्रत करने के बाद अगर इस समय पर यानी चंद्र उदय होने के समय पर अगर आप अर्घ्य समर्पित नहीं करते हो तो यह पूरा व्रत निष्फल माना जाता है। तो वो भी मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, कृपया आप वह वीडियो भी देखें। तो इसी कारणवश संकट चतुर्थी का व्रत अवश्य हर एक मनुष्य को करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, अभी इसी विषय के ऊपर, संकट चतुर्थी विषय के ऊपर ही अभी कम से कम मैं 5 से 6 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी कथाएं इस तिथि के साथ जुड़ी हुई है। भगवान शिव पार्वती ने भी यह व्रत किया था। खासकर माँ गिरिजा यानी जो पार्वती माँ का जो दूसरा स्वरूप है या फिर पार्वती माँ का जो दूसरा नाम है, उस स्वरूप ने भी यह संकट चतुर्थी व्रत किया था। फिर भगवान शिव ने वरदान दिए थे। काफ़ी सारी अन्य कथाएं भी हैं जो मैं समय के साथ आपको वह कथाएं भी सुनाता जाऊंगा। ये था हमारा आज का संक्षिप्त विषय। अगर आपको ये विषय पसंद आया है तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।